नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल आपके सामने है और ये आपके मैती आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मैती शब्द का अर्थ गढ़वाल क्षेत्र में मायका होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मैती का मतलब होता है गढ़वाल में मायका होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरणाते थे, तो भी ऑप्शन गलत है। जो चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध था ये आपके चिपको आंदोलन से था और मैती आंदोलन की जो शुरुआत की थी आपके कल्याण सिंह रावत जी ने की थी, तो इस वजह से बी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि इस आंदोलन में अविवाहित युवतियाँ शामिल होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मैती आंदोलन में जो शामिल होती है, जो जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है, ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो पूरा गाँव इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उनका जो विशेष प्रोग्राम होता है ये अविवाहित लड़कियों का होता है। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि संगठन के अध्यक्ष को दीदी का दर्जा प्राप्त होता है, तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो इस ग्रुप की जो हेड होगी उसको दीदी का दर्जा दिया जाता है या उसको दीदी बोलते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि इस आंदोलन का प्रारंभ 1996 में को हुआ था, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो मैती आंदोलन हुआ था ये आपकी 1996 में आपके चमोली जनपद में हुआ था और ये कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था और ये इसका मतलब गढ़वाल में मायका होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षों के महत्व के संदर्भ में किस पुराण में कहा गया है कि दशपुत्र सर्वोधुम। तो वृक्षों के संदर्भ में अग्नि पुराण में ये कहा गया है दशपुत्रम सर्वोधुम, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वायु पुराण जो है ये आपके गुप्त वंश से संबंधित है और ये आपके गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। मत्स्य पुराण जो है ये आपके आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है और ये मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। और जो 12 पुराण है ये आपके भगवान विष्णु के और 12 अवतारों की कथाओं का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके वनों या वृक्षों के महत्व के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण या भू क्षरण के में सहायक होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हमारे जो वृक्ष होते हैं ये हमारे जो भूमि जो कटाव होता है उसको सुरक्षित करने का काम करते हैं और जो भूमि दशा होता है या भूमि क्षरण होता है उसको रोकने का काम करते हैं, तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बाढ़ आदि आपदाओं से होने वाली हानियों में सहायक होते हैं, तो जब बाढ़ आ जाए आपदा आ जाए तो उसमें तो क्या ही सहायक होंगे ये, तो बी ऑप्शन गलत है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदाओं को थोड़ा कम करने की कोशिश तो जरूर होती है, क्योंकि जिधर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ भूमि का कटाव कम होता है और ये अपने आप की जो मिट्टी होती है उसको बांध के रखती है और जल को संचित करके रखती है। इस वजह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपकी हानियों को कम नहीं करता या उसमें सहायक नहीं होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि ये विभिन्न प्रकार के औषधीय जड़ी बूटी के भंडार है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो वृक्ष होते हैं इसकी जो जड़ी बूटियाँ होती है ये हमारे लिए एक आय का भी एक प्रमुख साधन है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ये कृषि उपज और कृषि उपकरणों में के आधार भी बनते हैं, तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन गलत है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसमें कुल क्षेत्रफल में वन प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जो शारदा नदी बेसिन है इसमें आपके 45% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। यमुना नदी बेसिन पर आपके 56% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। और जो टोंस नदी है इसमें आपके 76.6% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र देखने को मिलेगा ये आपके टोंस नदी के बेसिन क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर पर आपके यमुना नदी के क्षेत्र में, और तीसरे नंबर पर आपके कोसी नदी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलेगा आपके शारदा बेसिन यानी काली नदी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा टोंस नदी, फिर यमुना नदी, फिर आपके कोसी नदी, फिर आपकी शारदा नदी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि और कमी दर्ज की गई थी। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा वनों में जो वृद्धि देखी गई थी आपके नैनीताल जनपद में दर्ज की गई थी, और जो सबसे ज़्यादा जो कमी आई थी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में आई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उधम सिंह नगर ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जिला है और इसको 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। और जो हरिद्वार जनपद है गढ़वाल मंडल का जनपद है और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे
बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से, और ये पुरुषों की सबसे ज़्यादा आबादी भी आपके हरिद्वार जनपद में ही है। ग्रामीणों की सबसे ज़्यादा आबादी भी आपके हरिद्वार जनपद में है, और शहरीकरण की सबसे ज़्यादा आबादी भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलती है। जो चमोली जनपद है ये गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चंपावत जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर वन क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार दो सूचियाँ दी गई है, आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर आपके आपके 12% के आसपास वन देखने को मिलेंगे, और 600 से 1200 मीटर की हाइट पर आपके 16% के आसपास वन देखने को मिलेंगे, और 1200 से 1800 मीटर की हाइट में आपको 22% के आसपास वन देखने को मिलेंगे, और 3000 मीटर से अधिक हाइट पर आपके 7.5% के आसपास वन देखने को आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप अगर इनको सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में के कितने जिलों में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 60% से अधिक है। तो उत्तराखंड के जो 10 जनपद है 2016-17 के अनुसार 10 जनपदों में 60% से अधिक वन रिकॉर्डेड वन क्षेत्र देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 3 जनपद ऐसे हैं जिनमें आपके 60% से कम वन क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, और ये 3 जनपद कौन से हैं। एक तो हरिद्वार है, और हरिद्वार में आपके 30% के आसपास वन देखने को मिलते हैं, और उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पर आपका उधम सिंह नगर आएगा, और उधम सिंह नगर आपके 36% से अधिक वन देखने को मिलेंगे, और तीसरे नंबर पर आपका बागेश्वर जनपद आएगा, और बागेश्वर जनपद में आपके 49% के आसपास वन देखने को मिलेगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशत निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत देखने को मिलेगा ये आपके 1800 से 3000 मीटर के बीच में देखने को मिलेगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो आंदोलन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपके 1920 में हुआ था, और पानी रखो जो आंदोलन हुआ था ये आपके 1989 में हुआ था, और रक्षा सूत्र जो आंदोलन हुआ था ये आपके 1994 में हुआ था, और चिपको आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1974 में हुआ था, और जो दांडक आंदोलन हुआ था ये आपके 1920 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन भी आपके 1920 में हुआ था। तो आपको बताना था कि असहयोग आंदोलन के समय कौन सा आंदोलन हुआ था। आपका दांडक आंदोलन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के वृक्ष और वनस्पतियों के संदर्भ में पूछा गया, और एक तरफ वृक्ष दिए गए, दूसरी तरफ इनका उपयोग दिए गए, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो खैर वृक्ष है ये आपके खत्ता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो भोजपत्र के जो तने हैं इससे आपका कागज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो देवदार के जो वृक्ष हैं इसमें आपके सुगंधित तेल निकलता है, और जो बिलों के जो वृक्ष होते हैं आपके जो क्रिकेट के जो बल्ले बनते हैं ये इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में सामुदायिक वन प्रबंधन संस्थान कब अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में जो समुदाय वन प्रबंधन संस्थान अस्तित्व में आया था ये आपको 1921 में अस्तित्व में आया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही जो ऑप्शन ए 1915 में आपके दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था, और इसी 9 जनवरी 1915 का भारत में आगमन हुआ था गांधी जी का, और इसी की याद में हर साल आपके 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जो 1919 में आपके एक तो मार्च के महीने में तो आपका रोलेट एक्ट आया था, और अप्रैल के महीने में आपकी जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था, और 1919 में ही आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, और 1919 में ही आपके प्रांतों में द्वैध शासन की भी शुरुआत की गई थी। और जो 1917 में आपके चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये आपके बिहार राज्य से हुआ था, और इसका नेतृत्व आपके गांधी जी ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 975
20 वर्ग किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ वन्य जो अभयारण्य है ये आपके उत्तराखंड के 2 जनपदों में फैला हुआ, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में, और इसका क्षेत्रफल आपके 975 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह अभयारण्य उत्तर में केदारनाथ, मंदानी तथा चौखंबा जैसे पर्वत चोटियों से घिरा है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ वन्य जो अभयारण्य है ये आपके केदारनाथ चोटी से घिरा हुआ है, मंदानी चोटी से और चौखंबा पर्वतों से घिरा हुआ है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह अभयारण्य अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ वन्य जो अभयारण्य है ये आपके अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के ऊपरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह उत्तराखंड राज्य में स्थित सबसे छोटा वन्य जो अभयारण्य है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो केदारनाथ वन्य जो अभयारण्य है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जो अभयारण्य है, ना कि सबसे छोटा वन्य जो अभयारण्य। और उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जो वन्य जो अभयारण्य है आपका मसूरी वन्य जो अभयारण्य है, और ये मसूरी वन्य जो अभयारण्य आपके देहरादून में है, और ये आपके 11 किलोमीटर क्षेत्र में है। और ये केदारनाथ है ये आपके 975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास करने वाले जगत सिंह चौधरी के विषय में कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ये उत्तराखंड के मल्ला के निवासी हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जगत सिंह चौधरी का संबंध है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद से का जो कोटा मल्ला है वहाँ के ये निवासी थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि 2006 में इन्हें इस प्रयास के लिए आर्यभट्ट सम्मान प्रदान किया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जगत सिंह चौधरी है इनको आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था 2006 में। सी ऑप्शन कह रहा है कि इन्हें जंगली उपनाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जगत सिंह चौधरी है ये जंगली उपनाम से फेमस है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2012 में इन्हें उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। तो डी ऑप्शन गलत है। इनको राज्यसभा का सदस्य कभी भी नहीं चुना गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, बाकी सारे कथन सही है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है और उनका प्रतिशत के संदर्भ में पूछा गया। और इसमें दो सूचियाँ, एक तरफ जनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ वन क्षेत्रफल दिया गया है प्रतिशत में। आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो उत्तरकाशी जनपद है यहाँ पे आपके 90.90% जो वन देखने को मिलेगा, और जो टिहरी गढ़वाल है आपके 88.29% वन देखने को मिलेंगे। और रुद्रप्रयाग में आपके सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत देखने को मिलेगा, और रुद्रप्रयाग में आपके 19.91% वन देखने को मिलेगा। और पिथौरागढ़ जनपद में आपके 76.18% वन देखने को मिलेगा। तो जो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में आपका पहले नंबर पर आपका रुद्रप्रयाग जनपद है, दूसरे नंबर पर आपका उत्तरकाशी जनपद में है, और तीसरे नंबर पर आपका टिहरी गढ़वाल है, और चौथे नंबर पर आपका पिथौरागढ़ जनपद आता है। तो जो ए ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो 500 से 1000 मीटर की हाइट पर आपके 16% के आसपास वन देखने को मिलेंगे, और 3000 से 4000 मीटर की हाइट पर आपके 7% के आसपास वन देखने को मिलेंगे, और 0 से 500 मीटर की हाइट पर आपके 12% के आसपास वन देखने को मिलेंगे, और 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर आपके 22% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना था कि सर्वाधिक वन किस हाइट पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 22% के आसपास वन देखने को मिलते हैं इस हाइट पे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का तीसरा मंडल बनाने की घोषणा किया गया है। तो जो उत्तराखंड का जो तीसरा मंडल बनाने की जो अक्सर चर्चा होती रहती है, आपके गैरसैंण को अलग मंडल बनाने की बात होती रहती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गैरसैंण आपके चमोली जनपद में है, और जो हल्द्वानी है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और इसी हल्द्वानी में आपके उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी नैनीताल से शिफ्ट किया गया है। वही जो बागेश्वर जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकरण वाला जनपद है, और ये उत्तराखंड का सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है। जो रुद्रप्रयाग जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और ये आपके उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है जनसंख्या के मामले में, और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जनपद है, और उत्तराखंड का सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत वाला जनपद भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रिकॉर्डेड वन प्रबंधन की दृष्टि से वन विभाग के अधीन है।
तो 17 वन रिपोर्ट के आधार पर जो उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र 68% से अधिक जो वन है ये आपके वन प्रबंधन वन विभाग के अधीन आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली शतावरी, अश्वगंधा तथा चिरायता आदि वृक्ष के मुख्य रूप से उपयोगी है। तो ये जो वृक्ष है ये आपके औषधि वृक्ष के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन वन नीति से संबंधित निम्नलिखित नीतियों में एक दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। एक तरफ तो आपकी वन नीतियाँ दी गई, दूसरी तरफ इनके सन दिए गए और आपको सही सुमेलित करना है। तो जो भारतीय वन अधिनियम आया था ये आपके 1865 में आया था और कार्य योजना वन विभाग जो बना था ये आपके 1884 में बना था। और जो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी आपको 1948 में की गई थी और जो नई राष्ट्रीय वन नीति आई थी आपकी 1952 में आई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण होना चाहिए। तो जो 1998 में जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी इसमें ये उल्लेख किया गया है या ये बातें ऐड की गई है कि देश के कुल क्षेत्रफल में आपके 33% का वन होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र में आप 60%, कम से कम 60% वन होना चाहिए और मैदानी क्षेत्र में आपके 25% के आसपास, 25% से कम वन नहीं होना चाहिए। और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ये आपका पर्वतीय राज्य है और इसलिए हमारे उत्तराखंड में भी 60% से अधिक वन होने चाहिए। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 33% वन नहीं है आपके देश के भारत के कुल क्षेत्रफल में 33% के आसपास 33% से अधिक वन होने चाहिए और मैदानी क्षेत्र में आपके 25% वन होने चाहिए। तो और हमारे उत्तराखंड में आपके 71% से अधिक क्षेत्रफल में वन देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का जो 1998 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हमारे उत्तराखंड राज्य में कम वन देखने को मिलता है। तो इस टाइप का अगर स्टेटमेंट आता तो गलत होगा क्योंकि हमारा उत्तराखंड का जो वन है ये आपका 71% से अधिक वन है और जो हमें कितना चाहिए 60% हमें हमारे क्षेत्र में वन होना चाहिए था, लेकिन हमारा इससे भी अधिक है, 11% अधिक है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा बुग्याल है आपके चमोली जनपद का बेदनी बुग्याल है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कल्पनाथ बुग्याल जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और कुश कल्याण बुग्याल जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और देवदामिनी बुग्याल जो है ये आपके उत्तरकाशी के यमुनोत्री के पास स्थित है। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई है और एक तरफ नदी बेसिन दिया गया, दूसरी तरफ इनका वनों का कुल क्षेत्रफल दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो कोसी नदी है यहाँ पे जो वन क्षेत्र देखने को मिलेगा, वन देखने को मिलेंगे ये 69% के आसपास वन देखने को मिलेगा और यमुना नदी पर आपके 56% के आसपास वन देखने को मिलेगा और कालीगंगा में कालीगंगा पर या काली नदी शारदा नदी पर आपके 45% के आसपास वन देखने को मिलेंगे और टोंस नदी पर आपके 76.6% वन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अगर इनको सही सुमेलित करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संबंध में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक कम वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर कितने ऊंचाई पर मिलते हैं। तो आपको बताना कि किस हाइट पर सबसे कम वन देखने को मिलते हैं। तो 1200 से 1800 मीटर की हाइट पर आपके 22% के आसपास वन देखने को मिलते हैं और 1800 से 3000 मीटर की हाइट पर आपके उत्तराखंड में सर्वाधिक वन देखने को मिलेंगे और इसमें आपके 28% से अधिक वन देखने को मिलते हैं और 3000 मीटर से नीचे आपके 12% के आसपास वन देखने को मिलेंगे और 3000 मीटर से अधिक हाइट पर आपके 7.5% से अधिक वन देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे कम देखने को मिलेंगे आपके 3000 मीटर से अधिक हाइट पर देखने को सबसे कम वन देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल जिसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है। तो जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी माना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और केदारकंठा जो बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कल्पनाथ बुग्याल जो है आपके चमोली जनपद में स्थित है। तपोवन बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ध्यान रखना जैसे केदारकांठा बुग्याल ये उत्तरकाशी में और इस तरह का आपका चित्रकांठा बुग्याल भी है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है चित्रकांठा बुग्याल। और जो एक फवाली कांठा भी आता है ये भी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ स्थापित किया गया। तो जो भारत का जो पहला
वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना आपके देहरादून, राजधानी देहरादून में की गई थी और ये स्थापना आपके 1878 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दार्जिलिंग है ये आपके पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नगर है और ये दार्जिलिंग अपने चाय के लिए फेमस है। और मैसूर जो है ये आपके कर्नाटक में स्थित है और ये अपने दशहरे के लिए फेमस है। और मैसूर इसके अलावा आपके रेशम और चंदन के कलाकृति के लिए भी जाना जाता है। और ये मैसूर जो आपके टीपू सुल्तान और हैदर अली की राजधानी भी रही थी और ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और जो जयपुर है ये आपके राजस्थान की राजधानी है और इसको सवाई जय सिंह ने इसको जयपुर को बसाया था और जयपुर को आपके पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज जहाँ रेंजरों को प्रशिक्षण दिया जाता है कहाँ स्थित है? तो जो इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अल्मोड़ा जनपद जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात भी आपके अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। जो हैदराबाद है ये आपके तेलंगाना की राजधानी है और जो भारत की जो पुलिस प्रशासनिक अकादमी है ये भी आपके हैदराबाद में स्थित है। और प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये आपके प्रयागराज में देखने को मिलेगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले औषधीय वृक्ष ब्राही के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि इससे उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वन वृक्षों में सर्वाधिक आय होती है। तो पहला कथन गलत है, इससे सर्वाधिक आय नहीं होती। एक शाक है, एक सब्जी तो है ये, इससे इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला कथन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है यह बहुवर्षीय शाक है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसे बुद्धिवर्धक भी माना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके खाने से आपका दिमाग की शक्ति जो क्या होती है बढ़ जाती है और ये हरिद्वार में सबसे ज़्यादा बहुतायत में देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन भी यही कह रहा है कि हरिद्वार में बहुतायत में मिलता है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई के आधार पर 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अति सघन वन प्रतिशत क्या है? तो उत्तराखंड में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो अति सघन वन प्रतिशत देखने को मिलेगा ये आपका 0% देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घास, काई, लाइकेन आदि वनस्पतियां उत्तराखंड राज्य के किस वन प्रकार से संबंधित है? तो जो काई, लाइकेन, घास जो देखने को मिलेगा ये आपके टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्पाइन जो वृक्ष होते हैं ये आपके तेल युक्त वृक्ष होते हैं, जैसे आपका बुरांस हो गया, देवदार हो गया, बर्च हो गया, सिल्वर सिल्वर हो गया। और जो पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं ये आपके जैसे साइप्रस हो गया, देवदार के वृक्ष हो गया और ओक की 3 प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। ये आप सब आपके पर्वतीय शीतोष्ण के वृक्ष हैं। और जो उपोष्ण कटिबंध के जो वृक्ष हैं ये आपके जो उत्तराखंड का जो पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र का जो प्रमुख वृक्ष है ये आपका साल इसका प्रमुख वृक्ष है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के वनों के प्रशासनिक विभाजन के आधार पर पूछा गया और इसमें 2 सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो वन विभाग के अधीन जो वन क्षेत्रफल देखने को मिलता है ये आपका 68.06% देखने को मिलेगा। और राजस्व विभाग के अधीन जो वन देखने को मिलेगा ये आपके 12.54% देखने को मिलेगा। और वन पंचायत के अधीन जो वन देखने को मिलेगा ये आपका 18.86% देखने को मिलेगा। और निजी और अन्य संस्थान के अधीन जो वन देखने को मिलेगा ये आपका 0.46% देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इनको सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोहाली कांठा बुग्याल जिसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों आदि के कारण जैव सुरक्षित पार्क घोषित किया गया, ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो पोहाली कांठा बुग्याल है जिसे जैव सुरक्षित पार्क घोषित किया गया ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये आपके 17 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है और उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड में सबसे दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो जनपद है आपका नैनीताल जनपद है। और महिलाओं की जो सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा साक्षरता भी आपके नैनीताल जनपद में देखने को मिलेगी और ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। जो पिथौरागढ़ जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये एकमात्र ऐसा जनपद है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और ये
उत्तराखंड का सबसे कम लिंग शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद भी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित वनो औषधियों में किसका प्रयोग हृदय रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो जो गिंगारू और निर्गुंडी जो औषधियाँ होती है इनका इसका इस्तेमाल आपके हृदय रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन बी है ब्राही जो है ये आपका बुद्धिवर्धक शाक है, और ये जो ममीरा है ये आपके ये इसकी जो जड़ होती है पीले रंग की होती है, और जो आप सुरमा लगाते हैं आंखों में ये इसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, या आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका सुरमा। और जो ये बैंकल है ये आपके इससे इसके बीज से तेल निकाला जाता है, और जो कि गठिया रोग के लिए काम आता है। और जो झूला है ये आपके इसका यूज़ आपके सांभर, गरम मसाला, रंग रोगन और हवन सामग्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस झूला का जो निर्यात किया जाता है ये आपके फ्रांस को किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित के बारे में पूछा गया, और इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान के सामने जो राष्ट्रीय उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है ये आपके 6 नेशनल पार्क है। और ये 6 नेशनल पार्क कौन से, एक तो पहला तो आपका सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है आपका कार्बन नेशनल पार्क है, और गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क है। और इनमें सबसे जो पुराना नेशनल पार्क है ये आपका कार्बन नेशनल पार्क है। और जो सबसे नया जो पार्क है ये आपका गोविंद नेशनल पार्क है। और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। और जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखना। वन्यजीव विहार जो है उत्तराखंड में 7 है, और ये 7 वन्यजीव विहार कौन से हैं, एक तो आपका गोविंद वन्यजीव विहार है जो सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और दूसरा आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है जो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा आपका अस्कोट वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। चौथा आपका सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। पाँचवें नंबर का आपका बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 6 नंबर का आपका मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और 7वें नंबर का आपका वन्यजीव अभ्यारण्य आपका नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और उत्तराखंड में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र आपके 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, और ये 4 क्षेत्र कौन से हैं। पहला तो आपका आसन वेटलैंड है जो आपके देहरादून जनपद में है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। दूसरा आपका झिलमिल है जो कि आपके हरिद्वार जनपद में है। तीसरा आपका पवालगढ़ है जो कि आपके नैनीताल जनपद में है, और ये पवालगढ़ की स्थापना 2012 में की गई थी। चौथा आपका नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। और चौथा आपका नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। और उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड में एक है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोराई, अप्सराओं, खतलिंग, खारसोली जैसे बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में से संबंधित है। तो जो जोराई बुग्याल है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अप्सराओं बुग्याल भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। खतलिंग बुग्याल भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और खारसोली बुग्याल भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तरकाशी जनपद में भी बहुत से बुग्याल हैं जैसे केदारकंठा बुग्याल है, हरकीदून बुग्याल है, पवाली कंठा बुग्याल है, केदार खर्क बुग्याल है। और जो चंपावत जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अल्मोड़ा जो जनपद है ये 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। और जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा शिशुलिंग अनुपात है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1936 में स्थापित उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये कार्बेट नेशनल पार्क आपके 2 जनपदों में फैला हुआ है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में, और इसका क्षेत्रफल आपका 520 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद नेशनल पार्क है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसको 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और राजा जी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना आपके 1983 में की गई थी, और ये आपके हरिद्वार और देहरादून जनपद में फैला हुआ है। और जो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है ये आपकी
चमोली जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तराखंड राज्य के किस जिले में और कब की गई थी। तो जो गोविंद नेशनल पार्क है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो इसमें उत्तरकाशी तो दो जगह दिया गया है, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी और 1990 इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है। तो इसको अगर 1980 की जगह 1990 दिया होता तो डी ऑप्शन जो होता है आपका सही आंसर होता। और उत्तरकाशी में दो नेशनल पार्क है, एक तो गोविंद नेशनल पार्क है, दूसरा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। और गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी। और जो हरिद्वार जनपद है यहाँ पे जो नेशनल पार्क है आपका राजाजी नेशनल पार्क है आपके हरिद्वार जनपद में है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और ये आपके देहरादून जनपद में भी कुछ फैला हुआ है। और जो अल्मोड़ा जनपद में आपकी बिनसर वन्य जो अभ्यारण्य है और ये बिनसर वन्य जो अभ्यारण्य की स्थापना आपकी 1988 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका मतलब डी ऑप्शन इसको मान के चलें क्योंकि 1980 शायद मेरे ख्याल से 1990 होना चाहिए था, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित में कौन से संस्थानों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहन अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है ये आपके अल्मोड़ा के मोहना में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि को ऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो को ऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है, ना कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। सी ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो है मुख्यालय ये आपके नैनीताल में है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम आपके पौड़ी गढ़वाल में। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय है आपके पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो गांव को वनों से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। तो जो उत्तराखंड में जो अपना गांव अपना वन योजना जो चलाई जा रही है ये उत्तराखंड में गाँव से वनों को जोड़ने से लिए चलाई जा रही है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है। तो औषधीय और सुगंधित पौध संस्थान आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी पंतनगर में आपके जो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था ये भी आपके पंतनगर में था और इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में की गई थी। जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और रानीखेत को पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय ये भी आपके रानीखेत में ही है। और जो उत्तराखंड की जो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है भी आपके रानीखेत में स्थित है। जो मोहान है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इस अल्मोड़ा के मोहान में आपके जीबी पंत पर्यावरण विकास संस्थान देखने को मिलेगा। और जो देहरादून जनपद है ये उत्तराखंड की राजधानी है और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनपद है। या यूँ बोले कि उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा साक्षरता ये आपके देहरादून जनपद की है और महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता भी आपकी देहरादून जनपद में ही देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला जनपद भी आपका देहरादून है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मसूरी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है। तो जो मसूरी वन्यजीव विहार ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये मसूरी वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी और ये आपके 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो अल्मोड़ा जनपद में आपके बिनसर वन्यजीव विहार है और इस बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना आपके 1988 में की गई थी और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और ये आपके 47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और उत्तरकाशी में आपके गोविंद वन्यजीव विहार है और गोविंद वन्यजीव विहार जो है उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना आपकी 1955 में की गई थी। और देहरादून हरिद्वार जनपद में आपके राजाजी नेशनल पार्क है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का क्षेत्रफल तथा प्रतिशत पहले बढ़ता है और पुनः कम होने लगता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड के ऊंचाई में बढ़ने के साथ साथ पहले तो वनों का क्षेत्र बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और जैसे आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो ये पुनः इसमें वन का क्षेत्रफल कम होने लगता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। तो कारण गलत है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाओगे तो तापमान में क्या हो जाएगी, कम कम होता जाएगा। टेम्परेचर आपको जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे टेम्परेचर कम कम होने लग जाता है या गिरने लग जाता है। तो यहाँ वृद्धि नहीं बल्कि कमी होगी। इस वजह से कथन ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है। तो जो केदारकंठा बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हरकीदुन बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मानेग बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लेकिन जो चित्रकंठा बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में नहीं स्थित नहीं है, बल्कि चित्रकंठा बुग्याल आपके उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चमोली जनपद, वहाँ पे ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल आपके 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल आपका 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आपके 472 है वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आपका 820 वर्ग किलोमीटर है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आपके 2390 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो जो उत्तराखंड का सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो इस तरह से आप अगर इसको सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पाया जाने वाला वह बहुउपयोगी औषधीय वृक्ष किल्मुड़ा के संदर्भ में निम्न के कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना जो किल्मुड़ा का जो वृक्ष है ये आपके इसके संदर्भ में बताना, और आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसे दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो किल्मुड़ा का जो वृक्ष है इसको दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसके फल को उत्तराखंड में कद्दू के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया, इसको कद्दू के विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी जड़ों व लकड़ियों में बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो किल्मुड़ा का जो वृक्ष है इसकी जो जड़ें होती है या इसकी जो लकड़ियाँ होती है इसमें आपके बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। तो डी ऑप्शन भी ठीक है, जो वन्य जीव अधिनियम है इसके अंतर्गत इसको पहली कैटेगरी में रखा गया है। और जो उत्तराखंड की जो जौनसारी जनजाति है इसको ये स्थानीय भाषा में इसको कश्मीरी कहते हैं, इस किल्मुड़ा के वृक्ष को। तो ध्यान रखना। तो इसमें जो बी ऑप्शन ये गलत दिया गया, बाकी सारे कथन ऑप्शन इसमें सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वन अनुसंधान संस्थान आपके हरिद्वार में नहीं, बल्कि जो वन अनुसंधान संस्थान है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और इस वजह से ये ऑप्शन जो गलत दिया गया है। बी ऑप्शन के सामने दे रहा है कि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान आपके कटारमल कोसी अल्मोड़ा में स्थित है। तो बी सही सुमेलित है। सी ऑफ उच्च पौध शोध संस्थान आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। और रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान कुमाऊं विश्वविद्यालय में आपके नैनीताल में स्थित है। और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो है ये आपके रसायन विज्ञान और वनस्पति विभाग जो है ये एक तो आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय में है और दूसरा आपके गढ़वाल विश्वविद्यालय में है। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं। तो जो ए आपका गलत ये दिया गया है, बाकी सही सारे सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य का दर्जा दिया गया है या हर्बल राज्य घोषित किया गया है। कारण कह रहा है कि यहाँ पर 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे मिलते हैं। तो कारण भी ठीक है, उत्तराखंड में 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे देखने को मिलते हैं, इसलिए उत्तराखंड को हर्बल राज्य का दर्जा दिया गया है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती प्रारंभ की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले जो बेलाडोना की जो खेती सबसे पहले शुरू की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ नेशनल पार्क दिए गए, दूसरी तरफ इनकी स्थापना दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो गोविंद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद नेशनल पार्क है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे
बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तरकाशी जनपद का जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये आपके 2990 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उत्तराखंड का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये आपका चमोली की जो फूलों की घाटी है, उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये आपके 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये इसका जो क्षेत्रफल है आपका 820 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वहीं जो नंदा देवी है ये आप इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका 634 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये आपके 520 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में किस वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए किया गया था? तो 1972 में आपके केदारनाथ वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना की गई थी और ये आपके कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है ये आपकी रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्थित है और ध्यान रखना इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी और एक कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो नंदौर वन्य जीव विहार है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2012 में की गई थी। और जो मसूरी वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। सोना नदी वन्य जीव विहार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1988 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये उत्तराखंड राज्य के वन संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अति सघन वन 20.76% है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो अति सघन वन है ये आपके 20.36% वन देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि 52.68% मध्यम सघन वन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो मध्यम सघन वन है ये आपके 52.68% देखने को मिलता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण वन क्षेत्र आपके 48,205.05 वर्ग किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन गलत दिया गया है। उत्तराखंड का वन क्षेत्र इतना नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 26.54% वन खुले वन है। तो डी ऑप्शन भी सही दिया गया है। जो उत्तराखंड में जो खुले वन है आपके 26.54% खुले वन देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन ए गलत दिया गया, बाकी ए और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित नेशनल पार्कों की को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। तो उत्तराखंड इसको पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाना है आपको, है ना। तो उत्तराखंड में आपको पता है सबसे पश्चिम में आपका देहरादून जनपद है और देहरादून की सीमा आपके उत्तरकाशी जनपद से लगती है और उत्तरकाशी जनपद में आपके गोविंद नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और गंगोत्री नेशनल पार्क भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आएगा और उसके बाद आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आएगा और उसके बाद आपकी फूलों की घाटी आएगी और उसके बाद आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आएगा। तो इस तरह से आप पश्चिम से इसको पूर्व की तरफ सजाओगे तो सबसे पश्चिम में आपके गोविंद नेशनल पार्क है, फिर आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, फिर आपकी फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलोय वन तुलसी अदरक तेजपत्ता अश्वगंधा इलायची तथा शतावरी जैसे औषधीय वनस्पतियां उत्तराखंड राज्य में कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो जो गिलोय वन तुलसी अदरक तेजपत्ता अश्वगंधा इलायची शतावरी जो टाइप की जो वनस्पतियां हैं उत्तराखंड में आपके 1000 मीटर के हाइट तक देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना किस सन में प्रारंभ की गई थी। तो जो उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटी को संग्रहण करने के लिए जो सहकारी विभाग की जड़ी बूटी विकास योजना लाई गई थी आपकी 1972 में लाई गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और 1972 में ही आपके भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था। और जो ऑप्शन ए है 1948 में एक तो गांधी जी की हत्या की गई थी और दूसरा जो हमारा जो भारत का जो संविधान है उसका प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था और ये 21 जनवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा हमारे भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और ये ऑपरेशन पोलो आपके हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था क्योंकि उस समय हैदराबाद जूनागढ़ और रियासतें जो थी इसमें ये विवादित रियासतें थी और जो हैदराबाद इसलिए इसको भारत में मिलाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और जो ऑप्शन डी है 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित
कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो गोविंद नेशनल पार्क है ये आपके उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी वहाँ पे स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1980 में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति केवल हरिद्वार जिले में है में ही है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके केवल हरिद्वार जनपद में नहीं है, बल्कि आपके हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जनपद में फैला हुआ है, यानी 3 जनपदों में ये फैला हुआ है और इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि फूलों की घाटी चमोली जिले में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल दोनों जिलों में है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और ये आपके 2 जनपदों में फैला हुआ है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें जो बी ऑप्शन है गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में कहाँ 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो उत्तराखंड में 1977 में आपके कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपके मेहरुड़ी में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मसूरी है आपके देहरादून जनपद में आता है और मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है और इसी मसूरी में आपके लाल बहादुर शास्त्री अकादमी भी स्थित है और ये आपके गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी इसको बोला जाता है। और ये लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। जो मोहान है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसी अल्मोड़ा के मोहान में ही आपकी जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान स्थित है। और जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ पे आपके कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री देखने को मिलेगी और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी आपके रानीखेत में ही देखने को मिलेगा और जो पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए भेषज सरकारी संघों की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जो भेषज सरकारी संघों की स्थापना की गई थी आपकी 1980 में की गई थी, 1980 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है 1989 में उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसकी स्थापना की गई थी और उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ध्यान रखना गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, 1989 में और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 1997 में उत्तराखंड में 3 जनपदों का निर्माण किया गया था, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग और 2005 में आपकी सूचना का अधिकार लाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में औषधि पादपों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य में कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित है। तो उत्तराखंड राज्य में जो औषधि पादपों का जो संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है और इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड राज्य में 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है आपके उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनपद है चमोली वहाँ पे स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल व अल्मोड़ा जिले में है। तो सी जो कथन दिया गया गलत दिया गया। जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये आपके अल्मोड़ा और नैनीताल में नहीं बल्कि अल्मोड़ा और पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित है। जो चौथा कथन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थित उत्तराखंड राज्य के देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार तीनों जिलों में है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून जनपद, पौड़ी गढ़वाल जनपद और हरिद्वार जनपद और इसका जो संचालन होता है ये आपके देहरादून से होता है और ये इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसको 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, तो 3 वन्य जीव अभ्यारण्य की मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। 3 जनपदों में फैला हुआ है, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको 3-3 से याद कर लेना, 1983 में भी 3 पीछे हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों को मिलाकर किया गया था तो भी आसान रह जाएगा और 3 जनपदों में ये फैला हुआ है। तो इसमें आपको बताना था कौन से विकल्प सही है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, सी इसमें नहीं गलत दिया गया है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में बांज बुराश के पौधे हैं। तो उत्तराखंड में जो बांज और बुरांस के जो पौधे हैं ये आपके समशीतोष्ण वनों के अंतर्गत आते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन देशों के मध्य सहयोग है।
तो जो कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण एवं विकास पहल की गई है आपके 3 देशों में की गई है, 3 देशों के सहयोग से की गई है, भारत, चीन और नेपाल के सहयोग से की गई है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1767 में की गई थी। और ये भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक डिपार्टमेंट है या साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। और जो चंडीगढ़ है ये आपके पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानी भी है। जो हैदराबाद है ये आपके तेलंगाना की राजधानी है और इसी हैदराबाद में आपकी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भी स्थित है। और जो नई दिल्ली है ये भारत की राजधानी है और 1912 में इसको भारत की राजधानी बनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सड़कों का विस्तार। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे हम सड़कों का विस्तार करेंगे वैसे जैसे हमारा जो जैव विविधता है उसको नुकसान होता है। जितना भी जैसे नगरीकरण भी इसमें आएगा, जैसे जैसे आपका नगरीकरण बढ़ता जाएगा वैसे हमारे पेड़ पौधों की ज़्यादा अधिकतम कटाई होती है, वहाँ रोड बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और इससे हमारे पर्यावरण की जो हमारी जो प्रकृति है उसको नुकसान होता है या जैव विविधता को ह्रास होता है। कृषि का भी अगर आप विस्तार करोगे तो भी हमारे जो जैव विविधता है आपको पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे तभी आप कृषि कर पाओगे। तो इससे भी हमारे जो जैव विविधता है इसको भी नुकसान होता है। अगर बंजर भूमि का वनीकरण, तो सी ऑप्शन गलत है। अगर बंजर भूमि का वनीकरण कर दिया जाए तो ये जैव विविधता को कम नहीं करेगा बल्कि जैव विविधता को बढ़ाएगा। तो वन लगाने से हमारी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपकी जैव विविधता को कम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है या एशिया का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कार्बेट नेशनल पार्क है और ये कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। और जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपकी 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और ये आपके बाघों के लिए फेमस है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। तो चरक संहिता में उत्तराखंड को वनस्पतिक बगीचा कहा गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो जो पिरूल होता है ये आपके चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो पिरूल होता है ये आग बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए आपने देखा होगा जो गर्मियों के महीने अक्सर जो आग लगने की जो घटनाएं होती है इस पिरूल की वजह से ये ज़्यादा आग लगती है। और इसलिए हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक योजना भी चलाई थी कि पिरूल लाओ पैसे कमाओ, इस टाइप की कुछ योजनाएं थी, लाई गई थी इस बार। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो संग्रहालय है ये आपके नैनीताल के कालाढूंगी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर ये आपके उधम सिंह नगर जनपद का हेड क्वार्टर है और या यूँ बोलें कि उधम सिंह नगर में स्थित है। और जो अल्मोड़ा जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और अल्मोड़ा जनपद उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है और अल्मोड़ा जनपद ही उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद भी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकास नगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो देहरादून जनपद के जो विकास नगर तहसील वहाँ पे 2013 में कोका कोला के प्लांट के विरोध में छरवा आंदोलन शुरू किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, छरवा आंदोलन कब हुआ था, 2013 में हुआ था और कोका कोला प्लांट के लगाने के विरोध में आंदोलन हुआ था और कहाँ हुआ था, ये आपके देहरादून जनपद के विकास नगर तहसील में हुआ था। तो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो छीनो झपटो आंदोलन है ये आपके 1998 में शुरू किया गया था और ये आपके चमोली जनपद में हुआ था और इसका नेतृत्व आपके गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के विषय में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि आसन बैटलियन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना देहरादून में सन 2005 में की गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आसन बैटलियन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हरिद्वार जिले में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है ये आपके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नंदा देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन की स्थापना 2015 में नैनीताल में किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन है
ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2015 में की गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि नैनीताल में स्थित पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है ये आपके नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का है। और जो पावलगढ़ नैनीताल का जो पावलगढ़ जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है ये दूसरा सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत आंसर दिया गया है और ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था इसमें कौन सा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स किस स्थान से संबंधित है। तो जो फ्रैंक स्माइथ है इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी और ये खोज आपकी 1931 में की गई थी। और द वैली ऑफ फ्लावर्स का जो संबंध है आपके फूलों की घाटी से है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो केदारकांठा है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये आपके मखमली घास के या यूँ बोलेंगे मखमली घास है या इसको बुघियाल है, ये बुघियाल है। और ये ध्यान रखना ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। रूपकुंड जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके फैन कमल के लिए फेमस है। औली जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके स्किन के लिए फेमस है। और जो फूलों की घाटी है इसको 2005 में आपके यूनेस्को की सूची में भी इसको शामिल किया गया था। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में क्या कर दिया गया था। तो जो रामगंगा नेशनल पार्क है इसको 1957 इसका नाम बदल के आपके कार्बन नेशनल पार्क किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कार्बन नेशनल पार्क है ये भारत का एशिया का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इसकी स्थापना जब की गई थी तो इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और आज़ादी के बाद इसका नाम आपका रामगंगा नेशनल पार्क किया गया था। और 1957 में इसका नाम बदलकर आज़ादी के बाद तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था और 1957 में इसका नाम आपके कार्बन नेशनल पार्क कर दिया गया था। और जो फूलों की घाटी जो है ये आप इसकी स्थापना ये फूलों की घाटी ये भी आपका नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना भी आपके 1982 में की गई थी और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये आपके 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी और ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जनपद। गोविंद नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा जनपद है और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्यों में सघन जड़ी बूटियों के कृषिकरण, संग्रहण तथा विपणन के लिए राज्य का दूसरा जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में संगंध पादप केंद्र की स्थापना निम्नलिखित किस स्थान पर की गई। तो जो संगंध पादप केंद्र की स्थापना की गई थी आपके देहरादून के शैलाकुई में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो कटारमल कोसी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ पे आपके जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है। और जो मोहान है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में और यहीं पे आपकी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है। और जो श्रीनगर ये आपकी अलकनंदा नदी के किनारे और आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। तो जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है चमोली जनपद, वहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य देखे जाते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि चमोली जनपद में आपके दो तो नेशनल पार्क है, एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, दूसरा आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है और एक यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य है। और वन्य जीव बिहार कौन सा है यहाँ पे, तो केदारनाथ वन्य जीव बिहार है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पिथौरागढ़ जनपद में आपके अस्कोट वन्य जीव बिहार है और देहरादून जनपद में आपके एक तो नेशनल पार्क और एक आपका वन्य जीव बिहार है। नेशनल पार्क आपका राजाजी नेशनल पार्क है और वन्य जीव बिहार जो है ये आपके मसूरी वन्य जीव बिहार है और अल्मोड़ा जनपद में आपके बिनसर वन्य जीव बिहार है। तो जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके कार्बेट नेशनल पार्क के संबंध में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के डिखाला में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कार्बन नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ये आपके नैनीताल का डिकाला में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कार्बन नेशनल पार्क की स्थापना तो आपके 1936 में की गई थी, लेकिन 1973 में इसको भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है।
तो सी ऑप्शन गलत है। जो कार्बन नेशनल पार्क है इसके जो इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये उत्तराखंड का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ना कि सबसे बड़ा। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2013 में यहाँ पे स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था, और ये जो इसका जो गठन किया गया था ये आपके 118 सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, बाकी ए बी और सी डी ऑप्शन ये सही दिए गए हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना जो की गई थी आपकी 1988 में की गई थी, और तो ये सही सुमेलित है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई, सॉरी 1989 में की गई थी, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। मसूरी वन्यजीव विहार है ये आपके देहरादून जनपद में, और इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी, ये भी सही सुमेलित है। नंदौर वन्यजीव विहार ये आपके नैनीताल और चंपावत जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, तो ये भी सही सुमेलित है। और बिनसर वन्यजीव विहार ये आपके अल्मोड़ा जनपद है, और इस अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना भी आपकी 1988 में की गई थी। तो ये सारे के सारे सही सुमेलित है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में से लगाइए। आपको बताना जो उत्तराखंड के जो 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है उनको घटते हुए क्रम में सजाना है। आरोही का मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो ध्यान रखना। तो जो आसन बैटलियन है ये इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी, और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा बैटलैंड है। जो झिलमिल है ये आपके हरिद्वार में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। और जो पावलगढ़ है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2012 में की गई थी। और जो नैना देवी है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र है, और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। तो इसमें अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा इसमें आपका नैना देवी आएगा, फिर उसके बाद आपका पावलगढ़ आएगा, और उसके बाद आपका झिलमिल झील आएगी, फिर आपका आसन बैटलियन आएगा। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, सबसे पहले नैना देवी, फिर पावलगढ़, फिर झिलमिल, फिर आसन बैटलियन। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके फूलों की घाटी के संबंध में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ लगभग 500 प्रकार के पुष्प मिलते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो फूलों की घाटी है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, और यहाँ पे आपके 200 प्रकार से अधिक पुष्प, सॉरी 500 से अधिक प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है, तो बी ऑप्शन गलत है। जो फूलों की घाटी है आपके चमोली जनपद में स्थित है, ना कि आपके अल्मोड़ा में। सी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ फूलों के खिलने का मुख्य समय लगभग जुलाई प्रथम सप्ताह से अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो फूलों की घाटी में जो फूल खिलने का अक्सर समय रहता है ये जुलाई का प्रथम वीक और अक्टूबर का अंतिम वीक तक ये रहती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि नटग्रास या अमेला नामक वनस्पति यहाँ पर पर्यावरण संकट पैदा कर रहा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नटग्रास या अमेला है ये आपके इन्वायरमेंट के लिए बड़े खतरनाक रहते हैं, ये प्रकृति के लिए बड़े नुकसानदायक होते हैं, और इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये अभी आपका सही आंसर होगा। ये तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया, और आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है।